जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वो निश्चित है कि मृत्यु के बाद भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन महाराज जी, आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है? तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का। भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा। क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होकर जो बच जाता था जल, उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया, तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए, मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिलेंगे। और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है। ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे, और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते, और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते, तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा, कितने वर्षों तक रोज निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए, तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले, ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए, तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले, पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले, अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलता हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगा, कभी पतरो से होगा, कभी छोटो से होगा, कभी नेक चटकीलो से होगा। बोले हाँ, वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहा, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है,
वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलोगे हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ, जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा, अरे भैया आइयो, अरे ब्रजवासियों आइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वहां के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या को छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पर वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बनाकर के भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सारे से सुना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा ना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेजना। आपके मन में बात आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा, पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा, इतना तो पूरे भारत से पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा, कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगाते थे। एक बार आप क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? स्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते। मदन मोहन पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गल में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाय,
वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरत ध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित आओ। हम अपने से बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया देके भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरत जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है। अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके आप मेरे घर आए, मेरे जन्मदिन पे आप देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आप क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। भैया ये क्या है, बोले उपहार आपके जन्मदिन का, मेरी घर की सामग्री मेरे सामने उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरत ध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात। समझ में आई बात। वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लाते हो, ठा चुके तुम ले, मेरे घर को मुझे दे रहे है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रहा है, अपने घर से बना के लाता तो जानता मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए और लड्डू बना करके थोड़े अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक बोला सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, उसने दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया है बिहारी जी को, बोले हाँ लगाया है बाबा। ला पवाए थे मुख, जैसे परोसो सामने, भोग पाते ही एक गिलास लेते ही तुरंत बोला, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया ठाकुर जी को। बाबा मंदिर गयो में बहुत भीड़ हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन कर, मैं दूर से थाली दिखा दूंगा तो ये ले रोटी सब्जी यहीं तो दूर खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे, तो मैंने कही बाबा फिर कहा करें इतनी भीड़ है तो। बोले भैया मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके और एक क्षण के लिए चित्त में निर्बंध करके जी विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो, और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगा ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकारेंगे। तो ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के मन में आसन आदि चौकी लगा के जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के आप मंदिर में समीप जाने का अवसर तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे थे काम ना चले। तो सूरत ध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दिया तो